हेलो विद्यार्थियों, आज के अपने इस लेक्चर में लेसन नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन के सवाल, जो सवाल स्वाध्याय में है उसको हल करेंगे। वो सवाल हल करने के लिए आपको कुछ सूत्र आने ही चाहिए, उसको एक बार देख लो, उसको पूरा उतार लेना लाइन से। इससे पहले है मूललता। इसमें मतलब छोटा एम आएगा, स्मॉल एम आएगा, और 1000 गुणे विलय का वजन, विलय का अनुभार और विलायक का वजन। तो विलायक जहां पे न दिया हो वहां विलायक क्या लेने का, पानी को विलायक मानने का, जहां पर विलायक न दिया हो। यहाँ बगल में लिखा हुआ है इसके बारे में, तो इसको जरा रिपीट करना। और जहां विलय आवे तो वहां पे W2 होता है, विलायक का W1 होता है। पूरे पाठ में आपको देखने मिलेगा। M2 यानी विलय का अनुभार, M1 यानी विलायक का अनुभार। ठीक है, आगे बढ़ते अपने मोलारिटी। तो यहाँ बड़ा एम आएगा, ठीक है। खाली यहाँ क्या आएगा, नीचे आएगा VML। यहाँ था WN, यहाँ क्या आएगा VML, यानी विलियन का आयतन अभी ML में। ठीक है, आपको ये निकाल आना चाहिए कि कहाँ, जैसे कोई सवाल दिया है, सवाल में विलियन कितना है उसको यहाँ पे ML में आना चाहिए। अगला पॉइंट है मोलेंस। तो जो मोलेंस है उसे कहेंगे अपने X। यहाँ X2 यानी विलय का मोलेंस है। ठीक है, विलय का बोले तो X1 आएगा। यहाँ विलय का मोलेंस 2 लिखा हुआ है, तो विलय का मोल बटे में विलायक और विलय का मोल। कैसे निकालेंगे विलय का मोल, सबको मालूम ही है। तो विलय का वजन, विलय का अनुभार, विलायक का वजन, विलायक का अनुभार। ठीक है, उसके ऊपर से अपने निकाल के यहाँ मान रख के आंसर आ सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने, जो ये बहुत काम आता है, परसेंट, वेट बाय वेट। जहां पे खाली परसेंट दिया हो, वेट बाय वेट न दिया रहे, वहां लिखा हो द्रव्यमान, तो वहां पे वेट बाय वेट समझना है। इसके लिए आपको लिखना आना चाहिए भाई इसमें कितना विलियन है, यहाँ 100 ग्राम विलियन है। सब में हमेशा 100 ग्राम ही आएगा। जहां पे परसेंट दिया हो वहां पर हमेशा विलियन 100 ग्राम ही आएगा। और वी दिया हो तो 100 ml, लेकिन यहाँ पे W दिया हुआ है तो ग्राम में आएगा। कितना विलय आएगा, तो जो X दिया हो, X ग्राम, जो माना 10 दिया हो 10 ग्राम जो दिया हो। और विलायक, तो भाई जो विलियन में से विलय निकाल दो, क्या आ गया विलायक। ये करने आपको आना चाहिए। और अगर हेनरी का नियम, तो आंशिक दाब समानुपाते विलय की मात्रा। आपने याद होगा P बराबर KHX। यहाँ विलय की मात्रा यानी मोलेंस हो सकता है, कभी कभी इसका वजन देते हैं। जितनी मात्रा बढ़ाओगे, यहाँ अपने सूत्र में मोलेंस आएगा। तो कभी मोलेंस न भी दिया हो, खाली वेट दिया हो, तो भी समानुपात में आता है। अच्छा, अगला पॉइंट, राउल का नियम किसके लिए आपको ऐसा सवाल में लिख के दिया है, अवापशील विलय। समझ लो कि यह सूत्र आने वाला है। इस सूत्र में P01 माइनस P01 बराबर X2। X2 क्या होगा, विलय का मोलेंस। अभी देखा ऊपर अपने ने कैसे विलय का निकालते हैं मोलेंस, कैसे N2 निकालते हैं। अभी यहाँ आपने बात की है, यहाँ रिपीट करना है भाई, कुछ नया नहीं है। अब आपको दिया गया है अगला पॉइंट, विलय वापशील है और विलायक दोनों वापशील है। क्या राउल का नियम, P कुल बराबर P10 इंटू X1, P20 इंटू X2। P1 क्या होगा, जहां 0 बोले उसका मतलब होता है शुद्ध घटक का 1 का वाष्प दाब। P20 0 यानी शुद्ध घटक 2 का वाष्प दाब। X1 यानी घटक 1 का मोलेंस, X2 यानी घटक 2 का मोलेंस। ठीक है, ये आ जाएगा। सवाल में लिखा हो एक मोलल, छोटा यानी क्या होता है मोलालिटी, एक मोलल, जिसका मतलब होता है कि विलय 1 मोल मिल गया अपने को। विलय कितना होगा, 1 मोल होगा। कितना का विलायक, यहाँ विलायक आता है, तो विलायक कितना होगा 1000 ग्राम। और आपको दिया गया है 1 मोलर दिया गया है, मोलर यानी मोलारिटी दी गई है, तो विलय 1 मोल ही होगा। पर यहाँ पे विलियन कितना होगा, 1000 ml। विलायक 1000 ग्राम, यहाँ आएगा विलियन, विलायक नहीं, विलियन 1000 ml। तो जहां पे जो आवश्यक हो यहाँ से मान निकाल कर मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने सवाल शुरू करते हैं स्वाध्याय का। जैसे स्वाध्याय में सवाल नंबर 2.4 है, तो अपने इसके हिंट देखेंगे। आपको सवाल अपने आप करना है, खाली आपको हिंट दूंगा मैं, बाकी गुणा भाग आपको अपने आप करना है। इसी बहाने आप लोग सवाल करोगे, समझोगे और उसका आंसर निकालोगे। आपको आंसर बाद में भेज दूंगा मैं, लेकिन अभी आपको पूरा अपने आप समझना है और अपने आप हल करना है साथ साथ में। सवाल दिया गया है कि 68% HNO3 क्या निकालना है, मोलरिटी यानी बड़ा एम, और घनता निकाले। घनता दी गई है 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, घनता कब काम आती है, घनता काम आती है हमेशा उसको बदलने के लिए।
क्या बदलने के लिए? पे ग्राम को एमएल और एमएल ग्राम में बदलने के लिए। चलो यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हुआ, आपके आपके कहा था मैंने कि जहां पे परसेंट दिया हो उसका मतलब होता है विले का वजन कितना दिया हुआ 68। कितना विलियन है, हमेशा 100 ग्राम लेते हैं। और कितना होगा विले का वजन, विले का अनुभार आ जाएगा यहाँ पे, विले का अनुभार इसका निकालेंगे 63 ग्राम पर मोल। एच का 1, एन का 14, 48 ऐसे निकालेंगे। अब हमें निकालना है मोलारिटी, तो आपको एम का सूत्र आना चाहिए। तो जानते हैं अपने 1000 गुणे विले का वजन, विले का अनुभार और वीएमएल। मुझे यहाँ पे एमएल नहीं दिया, मुझे यहाँ पे W2 मिल गया, M2 मिल गया, खाली मुझे विले का वजन जी, विले का एमएल चाहिए। तो कितना कितना विलियन है 100 ग्राम, इसको बदलो एमएल में तो घनता काम आएगी। ठीक है, घनता क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। घनता दी हुई है, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम विलियन का, एमएल आ गया। इतने सारे मान का रखेंगे अपने समीकरण में तो आंसर आ जाएगा। आपके सवाल अपने आप करना है, थोड़ा अपने आगे बढ़ते हैं। अब से मान रख के हल निकालना है। सवाल नंबर 2, चलो यहाँ क्या दिया हुआ है, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज दिया हुआ है। छोटा एम निकालना है, बड़ा एम, एक्स सब निकालना है। घनता भी दी हुई है, तो घनता कहाँ काम आती है, ग्राम से एमएल करने के लिए, एमएल से ग्राम करने के लिए। चलो अब आपको जो कीमत दी गई है उससे आप निकालो फटाफट। चलो हमको निकालना है छोटा एम। छोटा एम क्या होता है, तो 1000 गुणे विले का वजन, अनुभार, ये सब होता है। तो ऐसे हम कहाँ निकालेंगे, निकालेंगे इस मान पर से। यहाँ देख के बताओ कितना विले होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, कितना उसका अनुभार होगा, ग्लूकोज का अनुभार हल किया है 180 ग्राम आ गया। और ये कितना का विलियन जानते हैं अपने 100 ग्राम, इस पर से नक्की करना है। कितना होगा विलायक W1, 100 में से 10 निकाल दो तो 90 ग्राम पानी आ गया। जहां विलायक न दिया हो, विलायक पानी मानने का, विलायक हो गया 90 ग्राम। इसका अनुभार कितना होगा, पानी का अनुभार 18 होता है। मैं सारे मान मिल गया हमें यहाँ पे। सारे जो मान आपको W2 W1 यहाँ मान रखकर क्या निकालेंगे, मोलालिटी। अब आ जाओ, हमें निकालना है मोलेंस। मोलेंस क्या होता है, तो मोलेंस होता है घटक का मोल बटे में कुल मोल। तो कैसे मोल निकालेंगे, तो वजन बटे अनुभार, ये रहा W1, W2 ये रहा विले का वजन, विले का अनुभार, आप मिल जाएगा N2 मिल जाएगा। रहा N1, तेरा N1, कितना N1 पानी है 90 है, पानी का वजन, पानी का अनुभार 18 है। क्या मिल गया N1, यहाँ मान रखकर क्या निकाल लेंगे, ग्लूकोज का निकाल लेंगे मोलेंस। अब हमें निकालना है आगे, नेक्स्ट पॉइंट निकालना है हमें, क्या चीज निकालना है, मोलारिटी। अच्छा, यहाँ ग्लूकोज का आ गया मोलेंस, तो कुल मोलेंस 1 होता है। विलियन में पानी भी है, ग्लूकोज भी है, दोनों का मोलेंस मिलाकर 1 होना चाहिए। मुझे इसका आंसर मिल जाए, पीछे हमने हल किया तो मुझे यहाँ पर घटा दो, 1 में से आ जाएगा पानी का मोलेंस। आ जाओ आगे, मोलर जो अगला पॉइंट है मोलारिटी। तो क्या था मोलारिटी में, क्या यहाँ खाली आएगा VML। ठीक है, हमें यहाँ पे विले पता है, विले का अनुभार पता है 180, ये दिया गया है। तो क्या निकालेंगे, निकालेंगे भाई कितना कितना आयतन है एमएल का, जैसे पहले किया था भाई, कितना वजन है विलियन का वजन 100 ग्राम है, पीछे आपने देखिए अभी। घनता पर से निकाल लो एमएल। ठीक है, घनता दी हुई है, वजन दिया गया है और एमएल निकाल आएगा। एक रखोगे मान रखेंगे अपने समीकरण में, किसमें, मोलारिटी समीकरण में यहाँ पर। तो क्या निकल आएगी, मोलारिटी। पूरा आपको पूरा अपने आप हल करना है सिस्टमेटिक। मुझे इसका आंसर बाद में भेजूंगा मैं, चाहे तो उस आपस में आंसर आपस में चेक कर लो बराबर है कि नहीं। चलो सवाल नंबर 2.6 स्वाध्याय का। ये सवाल थोड़ा लंबा है, समझते क्या है। तो NO2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों पदार्थों का सम मोलर मात्रा वाले 1 ग्राम मिश्रण के साथ संपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए HCl कीमत दी गई 0.1 मोलर HCl का कितना ml आवश्यक है। ठीक है, समस्या अपने पूरा है क्या चीज है, तो भाई ये बेस है, दोनों बेस है और एसिड है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया होनी है। तो अगर इसका क्या बनेगा समीकरण, पहले चेक करो, उसके ऊपर से आंसर आएगा। और यहाँ क्या दिया, दोनों का 1 ग्राम लिया गया, मिलाकर 1 ग्राम लिया गया है। तो 1 ग्राम का मतलब होता है, तो आपको इस सवाल में इसका जो समीकरण आना चाहिए भाई, Na2CO3 HCl, ठीक है, क्या बनेगा 2NaCl H2 और CO2। हमें इसका मतलब नहीं है, पर यहाँ पर इसका कितना ग्राम हुआ, इसका निकाला अनुभार, Na का 23, C का 12, O का हो जाएगा 48, जोड़ के इतना आएगा 106 ग्राम। और HCl का जानते हैं अपने, H का कितना होता है 1, Cl का 35.5, कितना हो गया 36.5 गुणे 2 मोल दिया हुआ है। मतलब अगर इतना ग्राम NO2CO3 है, इतना ग्राम क्या आवश्यक है HCl प्रक्रिया करने के लिए। ठीक है, आगे काम आएगा, इसको नंबर 1 कर दो। नंबर 1 में
तो इतने ग्राम अगर आपको पास सोडियम कार्बोनेट है तो आपको इतना ग्राम HCl चाहिए। इसी प्रकार जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl है, दोनों यहाँ पर कितना मोल होगा, इसका 84 ग्राम हो गया। अनुभार निकालेंगे तो इसका अनुभार इतना हो गया। तो 84 ग्राम की प्रक्रिया करने के लिए कितना ग्राम चाहिए आवश्यक है, 36.5 ग्राम क्या आवश्यक है, HCl। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते अपने कि हमने रियल में कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है, मिला के दोनों मिला के 1 ग्राम है। और कैसे दिया है, सब मोलर। इसके पहले मोल निकाल लो। जो भाई इसका कुल मिला 1 ग्राम है, इसका मोल निकालूंगा मैं, ठीक है। माना कि इसका वजन 1 ग्राम है, हमको दिया नहीं है, मिला के दिया है 1 ग्राम है, दोनों का मिला के 1 ग्राम है, लेकिन अलग से नहीं दिया है। माना कि इसका वजन x ग्राम, कितना होगा इसका, हो जाएगा 1 - s ग्राम, ठीक है। अब दोनों क्या दिया हुआ है सवाल में कि दोनों सम मोलर है, इसका मोल निकाल दो। इसका मोल क्या होगा, इसका मोल बटे अनुभार क्या हो गया, इसका वजन x था बटे इसका अनुभार, इसका कितना अनुभार होगा 106। अच्छा, इसका निकालो मोल, इसका आएगा वजन, कितना वजन है 1 - x, किसका, सोडियम बाय कार्बोनेट का, बटे में उसका अनुभार 84, ये निकल गया। अब दोनों बराबर है, कितनों बराबर है, इसका एक सम मोलर है। तो अब क्या करोगे, 3 पर से दोनों समान हो गए। मैंने हल किया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, मुझे कितना मिला है, इसका मान हल करने पे मिला मुझे 0.558 ग्राम। क्या होता है x बराबर, क्या माना हुआ था, NO2CO3 माना हुआ है। इसका वजन आ गया 0.558 ग्राम। कितना हो जाएगा उसके ऊपर से 1 - x, तो घटा दो इसमें से, इसका वजन आ जाएगा सोडियम बाय कार्बोनेट का। तो अपने से निकाल लेंगे वजन, भाई जो 1 ग्राम था उसमें 1 ग्राम में इतना सोडियम कार्बोनेट है, इतना भाग सोडियम बाय कार्बोनेट है। अब अपने इसका उपयोग करेंगे, भाई इतने ग्राम के लिए इतना HCl, ठीक है। तो कितना अपना आंसर आया, इसका आंसर आया 0.558 ग्राम। तो कितना HCl चाहिए, तो अपने करते हैं इसका जो अपने यहाँ पे हल किया गया है। भाई क्या बोले, नंबर 1 पर से जो आपको समीकरण दिया गया है, भाई इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट के लिए कितना HCl चाहिए, 73 ग्राम। अपने वहां पे हल किए थे अभी पीछे, तो चेक करना एक बार। 1 मिनट शायद यहाँ पे, ठीक है, वही मान दिया हुआ है कि अपने पीछे हल किए थे कि 2 मोल था, कितना ग्राम हो जाएगा इसका, 73 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब कितना माना था इसका हल करने पे, तो इतने के लिए कितना HCl चाहिए, अब हल किया आपने, ये गुणा करेंगे और ये बटे में आते हैं, संख्या बटे में आएगी, इनका गुणा करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार 2 पर से 84 ग्राम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके लिए कितना HCl चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो कितना ग्राम चाहिए, ठीक है। अब हमने कितना हल किया, तो हल किया अपने 0.382 ग्राम। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है कितने HCl चाहिए, तो ये गुणा करेंगे इन दोनों का, और ये कहाँ जाएगा, ये भाग बटे में आएगा, ये भी आ गया, कितना ग्राम HCl चाहिए। तो मुझे कितने HCl हो गया, इतने HCl किससे प्रक्रिया करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये प्रक्रिया करेगा किससे, प्रक्रिया करेगा अपने सोडियम ऐसे बाइकार्बोनेट से। तो अब आगे हल करना हो, ठीक है, तो हमें कितना कीमत दी हुई है, हमें निकालना है कितना ml चाहिए, ml चाहिए। तो ये तो अपने ऐसा कर सकते हैं, पहले चलो ऐसे कर लो, इसमें 2 ऑप्शन है। तो हमको दिया है 0.1 मोल HCl दिया हुआ है हमें, हाँ हमें यहाँ पे ग्राम मिल गया HCl का, मुझे ml निकालना है। तो क्या होगा, m बराबर 1000 गुणे विलय का वजन अनुभार और भी ml, ठीक है। और अगर आपको डबल फॉर जो अपना ग्राम जो अपने निकाले थे इसका, उसके लिए कितना ग्राम चाहिए HCl, इससे निकल आएगा, ठीक है। जो आपका ये मान है यहाँ रखो, मान इसमें यहाँ पे W1 1000 गुणे कितना माना है यहाँ पर इसके HCl का, अपने यहाँ पे हल किए थे अभी, यहाँ मान दिया हुआ है 0.34, तो यहाँ रख दो मान इसका 0.34, हल के लिए अपने नाम क्या निकालना है, VML, कितना HCl चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पूरा हल करना, आपको आंसर मिलेगा VML। इसी प्रकार आ जाओ सोडियम बाय कार्बोनेट के लिए, तो कितना ग्राम चाहिए, तो अपने ने कितना लिया था NaCO3, तो अपना इसका बोलो कितना वजन आएगा, तो 0.32 ग्राम सोडियम बाय कार्बोनेट के लिए कितने HCl अपना आंसर आया, ये आंसर आया 0.192। इसको निकालो ml में, सेम मेथड से जैसे यहाँ किया गया है, इसका शुद्ध का मोलारिटी का हमको V निकालना है, V निकल आएगा। तो कुल कितना आयतन हो गया, तो मिला जोड़ लो दोनों को, भाई यहाँ का आयतन जो सोडियम कार्बोनेट था उससे कितनी प्रक्रिया की HCl ने, जो ml आया वो आंसर यहाँ जाएगा, प्लस जो आंसर यहाँ पे यहाँ जोड़ लो, तो टोटल आयतन आ गया किसका, HCl का, जो उसने यूज किया किसी प्रक्रिया करने के लिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, ऐसा ना करना हो यहाँ से, जो ये पॉइंट इतना आपने किए ना करना हो, तो ये कर सकते हैं भाई कि HCl का कुल कितना वजन हुआ, दोनों कितना अपना वजन हल किए,
यहाँ हल्की कितना 0.192 और 0.384 जोड़ लो यहाँ पे डायरेक्ट, बिल्कुल इतना वजन नहीं हुआ तो साथ में कर लो। साथ में भाई कितना चाहिए एम एल, अगर इतना HCl का वजन है तो कितना एम एल उसका होगा, तो लिख दो भाई 0.1 दिया हुआ है इतना वजन और आगे आपका आ गया VML। तो ऐसा ना करना हो, ये दोनों को सीधे अपने ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर निकालो, जो ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर सेम आना चाहिए। स्वाध्याय का 2.7 करते हैं। यहाँ सवाल दिया है कि 25% विलियन, इसका कितना ग्राम लिया गया, 300 ग्राम लिया गया, और 40% विलियन का 400 ग्राम लिया गया और उसको मिलाकर एक नया विलियन बनाया गया। ये पहले विलियन था, इसका 300 ग्राम, इसका 400 ग्राम लेकर एक नया बनाया गया विलियन। अब विलियन का परसेंट निकालो, परसेंट निकाल, जहाँ परसेंट दिया क्या समझने का, परसेंट वेट बाय वेट निकालना है, ठीक है। तो दीदी कब हल करते हैं अपने भाई, आपको ये निकालना क्या है, निकालना है परसेंट, निकालना है वेट बाय वेट। मुझे क्या चाहिए, विलियन का वजन चाहिए, पता क्या चाहिए, कितना का विलियन का वजन चाहिए, गुणे 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको दिख ही रहा है कितना विलियन का वजन है, तो हम निकालेंगे भाई 25% में इतना विलियन है, तो अगर इतना विलियन है उसमें विलय कितना है और इस विलियन में भी विलय कितना है, ये क्या है, कुल विलियन है, मिलाया गया कितना विलियन हो गया, 300 ग्राम है और 400 है, कितना हो गया टोटल 700 ग्राम हो गया विलियन। वैसे विलय कितना है वो निकालेंगे अपने भाई। 25% विलियन में, विलियन का कितना विलियन दिया गया है 300 ग्राम, विलय कितना होगा, इसको देख के बोलो, 100 ग्राम विलियन में कितना विलय है 25 ग्राम, इसलिए 300 ग्राम लिया जाए विलियन अगर तो कितना होगा विलय, आ जाएगा 75 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब हुआ 40 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 40 ग्राम विलय है, इसको देख के बोलना है आपको, 100 ग्राम विलियन में 40 ग्राम विलय है। तो यदि 400 ग्राम विलियन हो तो कितना विलय होगा, हल किया आपने, ये गुणा करने का इसका और ये बटे में आता है, कितना आ गया 160 ग्राम आ गया। अब यहाँ 2 विलय मिल गए, विलय मिल गए और विलय मिल गए, कुल कितने विलय हो गए, विलय हो गए मिलाकर 75 है, 160 है, हो गया आपका 235 ग्राम। और कितना विलियन है 300 ग्राम उसका, और कितना 400 ग्राम है, कितना हो गया मिलाकर 700 ग्राम विलियन हो गया। बस समस्या मिल गया, जो हमें यहाँ चाहिए था, विलय मिल गया और विलियन। इसके यहाँ रख दो मान, समीकरण में मान रखो, ठीक है। तो आपका आंसर अपने आप निकल आएगा वेट बाय वेट। तो आपको हल करना है अपने आप, इसको फिर से चेक करना है वीडियो, जहां आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है वीडियो फिर चेक करो, दोबारा से पूरा हल करो तो आपको समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करना, तो कहाँ पे दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया, अपने उसका आंसर भेजेंगे। अब आओ आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2.8। एक प्रतिहिम एंटी फ्रीज विलेन है, उसमें 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल C2HCCO2 और विलायक कितना है, तो 200 ग्राम विलायक पानी मिलाकर बनाया गया विलेन है। छोटा एम निकालना है, बड़ा एम निकालना है, ठीक है, घनता दी गई है। तो निकालो क्या क्या दिया गया है, क्या चाहिए छोटे एम में, विलय का वजन चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए, विलय दिया हुआ है, वजन अणुभार मिल जाएगा। यहाँ पे ml चाहिए तो घनता पर से ml निकल आएगा। तो ये बहुत सवाल इसी है, चेक करते हैं। चलो भाई बताओ, देख देख कर कितना विलय है, दिया हुआ 222.6, कितना विलय का अणुभार होगा, जोड़ लो कितना आएगा, C2 यानी 24 हो गया, 6 और 32 कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल। कितना विलय होगा, पानी कितना दिया हुआ है 200 दिया, आपको W1 मिल गया, W2 M2 W1 मिल गए। आप कितना का विलय का वजन, ठीक है, जो विलयन है, तो अब कितना विलय है, विलय है आपका 222, विलय 200 है, कितना विलय हो गया विलयन 422.6 ग्राम, क्या हो गया विलयन। अब घनता, आपको घनता पर से इसको बदल लो ग्राम को ml में, तो जहां दिए मोलरिटी तो मोलरिटी में विलयन का ml आता है, तो वहां काम आएगा। तो घनता पर से क्या करोगे, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनता दी गई है, कितना द्रव्यमान आया 422.6, मुझे उसका ml करना है, द्रव्यमान को ml करना है, तो मैंने ml हल कर लिया, इतना ml आ गया। बस इसमें अब आपको मान रखना है, W2 दिया हुआ है, विलय का वजन दिया हुआ है, सेम ही है, M2 भी सेम है, खाली अंतर क्या था, यहाँ विलायक आएगा, विलायक यहाँ आएगा विलयन का ml, तो कितना ml आ गया, यहाँ ये आ जाएगा। और कितना विलायक था, कितना विलय का वजन था मिलाकर, अभी आप बात किया था अपने, कहाँ के विलय कह रहा है, ये आ गया विलय का वजन, ठीक है, का विलय का विलायक कितना है 200 है, 200 ग्राम विलायक है, या कितना आएगा, इसमें आएगा 200 यहाँ पर, तो खाली विलायक है, यहाँ था विलियन और भी ml था, तो अपने ने पूरा पहले बनाया विलियन,
जोड़ दिया, क्या बन गया विलियन, फिर इसको निकाला ml में, यहाँ रख दो मान, आंसर अपने आप आएगा। फिर से चेक करना स्टेप बाय स्टेप, इसका आंसर पूरा हल करो और लिख के भेजो। तो आगे देखते हैं अपने सवाल नंबर 2.9। पानी में CH-Cl3 इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म की मात्रा 15 ppm द्रव्यमान से दी गई है। तो मुझे निकालना है वेट बाय वेट और निकालना है मोलालिटी, ठीक है। तो समझते इसका अपने, तो इसका अर्थ क्या हुआ ppm का, तो इसका मतलब हुआ 15 मिलीग्राम पर केजी, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है तो यहाँ पे लीटर नहीं आएगा, केजी आएगा, तो 15 mg पर केजी विलियन। तो इस पे विलियन कितना मिल रहा है आपको, मिल रहा है 15 mg, उसको ग्राम कर लो, 15 गुणे 10 की घात -3 ग्राम आ गया। उसका विलियन का अनुभार कितना होगा, इसका अनुभार निकाल लो, 119.5 ग्राम पर मोल आ गया। कितना विलियन है, विलियन 1 kg है, मतलब कि कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। अब विलायक कितना होगा, तो विलायक मतलब 1000 में से इतना निकाल दो विलय, तो आपका विलायक आ गया, ठीक है। ऐसे मुझे वस्तु मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वेट बाय वेट। तो विलय का वजन आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना विलियन दिया गया है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, 1000 दिया हुआ है, और गुणे 100, इसे निकल आएगा परसेंट वेट बाय वेट। और निकलना क्या है, निकलना है मोलालिटी। यहाँ पर विलय का वजन दिया हुआ है 15 गुणे 10 के -3 यानी 0.015। M2 उसका अनुभार दिया हुआ है। W1 कितना होगा, विलायक कितना हो जाएगा, तो 999.98 ग्राम। इसे आपको मिल जाएगा मोलालिटी। तो इसे पूरा हल करना है, इसका आंसर निकालना है। चलो आगे अपने बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2.13 है। तो यहाँ पे दिया इथेन वाला, इथेन की वाष्प होती है, इसका ग्राम वाष्प है, यह विलियन में मिलाया जाए तो कितना दाब होता है, 1 बार दाब, ठीक है। यदि विलियन में इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, इसकी मात्रा बढ़ा दी गई, इतनी कर दी गई, तो कितना दाब होगा वो निकालना है। तो सिंपल है, जानते हैं हेनरी के नियम में जितना विलय की मात्रा बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो इतनी मात्रा इतनी थी तो दाब ये था। और यदि मैं, हाँ, विलय की मात्रा समानुपाती क्या होता है, दाब, यानी कि दाब समानुपाती, दोनों बोल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, दाब समानुपाती विलय की मात्रा। ऐसा तो उसमें क्या आता है, मोलस में आता है, मोलस, यहाँ पे मोलस से निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे निकालेंगे किस आधार पर, मात्रा पे, ग्राम पर से। तो सिंपल लगाओ खाली मैथ्स, जब इतने ग्राम इथेन हो तो विलयन क्या पर दाब हो रहा है 1 बार, जब मात्रा बढ़ा दी गई दाब कितना होगा, ये बढ़ने वाला ही है, दोनों समान बात में है, तो इसका गुणा कर देंगे, गुणे बटे में आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। तो आंसर आएगा भाई इतने पे गैस है तो 1 बार दाब आ रहा है विलयन में, और इतना घोला गया इथेन को तो दाब कितना आएगा, तो इसका गुणा और बटे में, ये बटे में आ जाएगा। तो जो आंसर निकालो क्या आंसर आएगा, आंसर चेक करो।